नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के आज के अवसर पर हमेशा के जैसे हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम से ये जो त्रुटि है ये हम लोग भर के निकालने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गायत्री करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार करेंगे।
हमेशा की प्रथा के जैसे हम लोग पहले दीप प्रज्वलन और गुरु पूजन कर लेते हैं। परम पूज्य हठयोगी श्री निगम गुरु जी की पवित्र स्मृति को मेरा प्रणाम। आद्य गुरु महर्षि व्यास मुनि जी, उनको मेरा प्रणाम। हमेशा आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहते हैं हमारे आदरणीय चौहान महाराज जी, उनको मेरा प्रणाम। जिसके स्वभाव और वर्तन से हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, ऐसी नूतनताई को मेरा प्रणाम। और श्री अंबिका योगाश्रम के सभी आप शिक्षक, माताएं, बहनें, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कभी इस तरह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करना पड़ेगा ऐसा नहीं सोचा था। हर साल कार्यक्रम में आप सब शिक्षकों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि हम सारे सब लोग एक साथ है, श्री गुरु जी के कार्य से जुड़े हैं। दिन दिन हमारा कार्य जो है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक ये कोरोना का संकट आ गया। संकटों का मुकाबला करना ही पुरुषार्थ है। संकट ही कार्य को एक नया आयाम, एक नई दिशा देते हैं। जब दुनिया को योग की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम सब लोग हाथ पे हाथ पकड़कर अगर बैठ जाएंगे, वैसे चुप रहेंगे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए
हम लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण का मार्ग शुरू किया है। मैं जानता हूँ कि हम सब शिक्षकों के लिए ये थोड़ी सी कठिन बात है। ये हम लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये हमसे होने वाला नहीं है, ये कठिन है। मुझे भी ऐसे लग रहा था। लेकिन जब मैं ऑनलाइन लोगों से मिलना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि सारी दुनिया इसमें नई है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कठिनाई आ रही है, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, जो इस क्षेत्र में माहिर लोग हैं, उनको भी बहुत सारी तकलीफें ऐसे ही ऑनलाइन प्रशिक्षण में या ऑनलाइन मीटिंग करने में भी आती है। तो इसमें हम लोगों को कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है, ये हम लोगों को कैसे उसमें आसानी हो जाएगी, इसका भी एक कार्यक्रम जो हम लोग किस तरह से ये कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था हमारे ये टेक्निकल टीम जो है, ये सब लोग कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे शिक्षक जो है, ये ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल हो जाए। इसका एक फायदा भी ऐसा है कि आज तक हमारा ये जो कार्य क्षेत्र था, मुंबई, ठाणे, पनवेल, पालघर, यहाँ तक सीमित था। लेकिन आज अगर ऑनलाइन प्रशिक्षण हम लोग शुरू करेंगे, तो ये कार्य क्षेत्र जो है, ये हमारा इतना बढ़ जाएगा कि पूरे विश्व में हम लोग कहीं भी, किधर भी हम लोग अपना प्रशिक्षण का कार्य जो है वो दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, लोगों को योग की पहचान करा के दे सकते हैं। तो ये आज के गुरु पूर्णिमा के दिन पर एक शुभ संकल्प हम लोग करें कि ये ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है, इसमें हम सब लोग शामिल हो जाए। कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता भी जरूर निकालेंगे। दूसरा हमारा विषय है भिवंडी प्रकल्प। भिवंडी प्रकल्प का क्या हो गया, ये सब आप लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता होगी। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है, भिवंडी में हम लोगों ने ये चालू किया था, काम चालू किया था। उसके लिए डोनेशन भी जमा करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। काफी अच्छा चल रहा था। पैसे भी हम लोगों को जितना जो समय था, उस वक्त तक पूरे हो जाएंगे, ऐसा काम चालू था। लेकिन अचानक ये सब हो गया कि डोनेशन जमा करने का काम हम लोगों ने रोक दिया है। वहां पर जो जिनकी जगह है, उन्होंने हम लोगों को कुछ पूछा भी नहीं है कि क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं आगे, उन्होंने कुछ पूछा नहीं है। आधी रकम जो है, ये हम लोगों ने दे दी है उन लोगों को। बाकी की आधी रकम जो है, वो देने के लिए अभी हम लोग बाद में, जब ये कोरोना का ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग पैसे जमा करना चालू करेंगे। उनके साथ एमओयू जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया है। और वो भी चाहते हैं कि पैसा ना दे या ना दे, लेकिन आप लोग वहां पर पेड़ पौधे लगाना, जो भी आप लोगों को काम करना है, वो आप वहां पर चालू कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने संदेशा भेज दिया है। ये सिचुएशन जो है, ये सब पूरे जगत में है। तो इसमें ये जो जगह के मालिक जो है, उनका कोई इस पर ये नहीं है, कोई घाई नहीं कर रहे वो, या कोई जल्दीबाजी भी नहीं कर रहे। हम लोगों को उन्होंने सहूलत दी है। तो ये भिवंडी का प्रकल्प जो है, ये जैसे ही ये धीरे धीरे ये सब बातें खत्म हो जाएगी, आमतौर पर सारे व्यवहार लोगों के शुरू हो जाएंगे, तो हम लोग वापस जो है ये प्रकल्प का काम जो है वो चालू करेंगे। और एक नया विषय ऐसा है कि वेबसाइट जो हम लोगों की लॉन्च की थी, उसमें काफी कुछ सुधार करके आज से ही उसका वापस हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरा उसका अच्छे ढंग में और अच्छी तरह से उसे हम लोग आज से ही पेश कर रहे हैं। उसके ऊपर भी काफी सारा काम चालू था। ये लॉकडाउन के दिनों में जो भी हमारे सब ये टेक्निकल टीम के लोग जो घर पे बैठे थे, उन्होंने बैठ कर ये वेबसाइट जो है उसे काफी अच्छा बनाया है। जो हमारा पहला एड्रेस है वो वही कायम है। उसी के ऊपर जाकर आप लोग ये वेबसाइट विजिट करें, और उसमें ये हमारे ऑनलाइन प्रकल्प के ट्रेनिंग के बारे में, ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताया है। हमारे भिवंडी प्रकल्प के बारे में बताया है। शाखाओं के एड्रेसेस वगैरह जो है वो गुरुजी की जानकारी जो है, ये काफी सारी बातें उसमें नई तरह से, नए ढंग से ये हमारे बच्चों ने लाई है। तो ये वेबसाइट जो है, एड्रेस हमारा वही है। वही वेबसाइट पे जाके हम लोग वापस उसे एक बार देख ले।
हमारे जो भी दोस्त लोग हैं, मित्र परिवार जो है, उनको भी इसके बारे में बताएं और वेबसाइट को सब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। वैसे देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि योग में 9 अड़ंगे बताए हैं। बहुत सारे लोगों को, जो शिक्षक जो लोग हैं, उन लोगों को उसके बारे में जानकारी है। पतंजलि मुनि ने ये अड़ंगे जो है, 9 अड़ंगे जो है, उनके बारे में काफ़ी अच्छा ये बताया है। वो ऐसे है: व्याधि, स्त्यान्न, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिका और अनवस्थितत्व। ये जो अड़ंगे बताए, विक्षेप बताए हैं, एक-एक विक्षेप जो ऐसा है, व्याधि जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। स्त्यान्न यानी प्रायोरिटी न रहना, योग के बारे में प्रायोरिटी न रहना, दूसरी कोई छोटी-छोटी बातें जो रहती है, वो हम लोगों को प्रायोरिटी से करने की इच्छा होती है और योग रह जाता है। दूसरा है संशय, कि मैं ये क्षेत्र में आया हूँ, योग में आया हूँ, क्या ये क्षेत्र मुझे आगे तक लेके जाएगा, या जो भी मेरी इसमें जो भी मैं चाहता हूँ, क्या मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, या जो मुझे सिखा रहा है, क्या वो बराबर सिखा रहा है या मुझे कोई दूसरे से सीखना होगा। इस प्रकार अनेक प्रकार के संशय आते हैं। ये संशयों की वजह से ये हमारी साधना जो है वो खंडित हो जाती है। ये 9 विघ्न जो है, आगे एक-एक मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बयान करके जाता हूँ। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद यानी हम लोग जानते हुए भी, शास्त्र ने जो भी बातें बताई है, हमारे योग की कुछ क्रियाओं के बारे में, षटकर्मों के बारे में, जो भी बातें शास्त्र ने बताई है, वो बातों को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करके अपनी बुद्धि से उसमें अगर हम लोग कुछ करते जाएँगे, उसे कहा गया है प्रमाद। शास्त्र ने बताया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको नज़रअंदाज करके वापस और उसके ऊपर कुछ करके देखते हैं, उसे कहा है प्रमाद। और एक है आलस्य। आलस्य उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी हम लोग जब प्राणायाम वगैरह करते जाते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, आँखों के सामने कुछ रंग दिखाई देते हैं, कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं। हम लोगों को लगता है कि यही कुछ हमारी प्रगति हो रही है। ऐसा करते-करते हम लोग फिर वही चाहते रहते हैं कि मेरे आँखों के सामने वापस वही दिखाई दे, वैसे ही आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे, और ये सब करने के लिए बार-बार हम लोग कोशिश करते रहते हैं। वास्तव में ये वायु के प्रकोप से भी होते रहता है, तो उसे कहा गया है भ्रांति दर्शन। वैसा ही हम लोग फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं और दूसरा ही कुछ हम लोग अलग-अलग बातें करते रहते हैं। उससे भी योग जो है वो खंडित हो जाता है। दूसरा है अलब्ध भूमिका। अलब्ध भूमिका यानी हम लोगों ने जिस चाह से योग की तरफ आगे बढ़े थे, मान लीजिए मैं आगे बढ़ा था योग करने के लिए, मेरा वजन कम, लेकिन मेरा वजन ये करते-करते भी कम नहीं हो रहा है, उसकी दूसरी भी कुछ वजह हो सकती है। मैं वजन कम करने के लिए योग कर रहा हूँ, लेकिन खाने-पीने के कोई बंधन मैं नहीं पालता हूँ, तो मेरा वजन निश्चित ही कम नहीं होगा। तो जिस सोच से मैं योग की तरफ बढ़ा था, वो अगर मुझे वो नहीं हासिल हुआ, तो मैं छोड़ देता हूँ योग की। मैं कहता हूँ कि ये जो है करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वास्तव में शास्त्र ने जो भी बातें बताई है, वो ढंग से सही से बताई है। हम लोग उसमें कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और हमारी सोच से या हमारे कुछ अलग विचारों से उसमें हम लोग दूसरा ही कुछ करना चालू कर देते हैं। वो हो गई अलब्ध भूमिका। तीसरा है अनवस्थितत्व यानी अस्थिरता। अस्थिरता यानी योग में जो भी एक स्थिति आ गई है, वो टिका कर रखना बहुत जरूरी होता है। योग ऐसा नहीं है कि यम हो गए, अभी चलो नियमों की तरफ आगे बढ़ते हैं। नियम हो गया, अभी आसनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आसन हो गए, अभी प्राणायाम चालू करते हैं। ऐसा नहीं है। ये सारी बातें जो है ये रोज हम लोगों को उसका पालन करना पड़ता है। तो जो एक स्थिति हमारी आ गई है, वो स्थिति को कायम रखना जरूरी होता है। रोज हम लोगों को यम नियमों का पालन करना है, रोज कुछ आसन करने हैं, रोज कुछ प्राणायाम करने हैं, भले हम लोग कितने भी आगे इसमें बढ़ जाए। तो ये स्थिति टिका कर रखने के लिए ये जरूरी होता है। वो स्थिति जब टिकती नहीं है, अस्थिरता आ जाती है उसमें, तो हम लोग योग छोड़ देते हैं। या फिर योग के रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरा कोई हमें भक्ति मार्ग के बारे में बता देता है, हम लोग योग छोड़ देते हैं, भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कुछ देर भक्ति मार्ग में चलते हैं,
फिर वापस हम लोग योग में आ जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, दूसरा और कोई बता देता है, विपश्यना की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, वापस योग में आ जाते हैं। उसे कहा गया है अस्थिरता, ऐसे अनवस्थित। ऐसे ये 9 चित्त के विक्षेप जो है, ये पतंजलि मुनि ने बताए हैं। और उन्होंने ये बताया है कि ये सारे अड़ंगे जो है, ये चित्त के विक्षेप है, चित्त के विक्षेप। फिर से ध्यान में दे दीजिए, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा आप लोगों को गौर करना चाहता हूं कि उनका कहना है कि ये 9 के 9 अड़ंगे सिर्फ चित्त की वजह से होते रहते हैं। चित्त अगर हमारा बराबर नहीं है तो ये होते रहता है। व्याधि को भी उन्होंने चित्त का विक्षेप कहा है। अभी व्याधि भी चित्त के विक्षेप से होते हैं, ऐसा उनका मानना है। 3-3.5 हजार साल पहले पतंजलि मुनि ने ये लिख कर रखा है। अभी 50-60 साल पहले एलोपैथी ने या आधुनिक विज्ञान ने ऐसे मानना शुरू किया है कि 60-70% व्याधियां जो है वो साइकोसोमेटिक होती है। पतंजलि मुनि का कहना है कि सारी व्याधियां जो है ये साइकोसोमेटिक ही होती है। आप लोगों को भी ये बात सुनकर बहुत थोड़ा अचरज लगा होगा कि व्याधि संसर्गजन्य व्याधि, अभी ये कोरोना चल रहा है, आप लोग कहेंगे क्या ये व्याधि भी मनोकायिक है, साइकोलॉजिकल है? तो कुछ मात्रा में ये है। उसका मैं एक उदाहरण आप लोगों को बता देता हूँ। आज की परिस्थिति में ये सब हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पर कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा होगा। हिमालय में हमारे कुछ मिलिट्री के जो लोग थे, उन्होंने ये वीडियो जो है वो शूट किया था। उसमें उन्होंने ये किया था कि एक साधु सिर्फ अपनी एक लंगोटी पहनकर 1-1.5-2 फुट के बर्फ में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद वो बर्फ के ऊपर जो है वो गुलांटी मारते हुए जा रहा था। अभी जहां पर 1.5-2 फुट बर्फ जमा है, ऐसे जगह पर आम इंसान अगर जाता है तो वो पूरे हैंड ग्लोव्स, पैर में जूते, ये सब पहनकर जाता है, क्योंकि आइस बाइट हो सकता है, हिमदंश जिसे कहते हैं वो हो सकता है। वहां पर ये साधु जो है, ये सिर्फ लंगोटी पहनकर चल रहा था और उसे कुछ नहीं हो रहा था। आप लोग कहेंगे कि ये वीडियो जो है ये किसी ने बनाया होगा, झूठा होगा, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गजानन महाराज जो है, वो जब शेगांव में आ गए, उनके चरित्र में ये लिखा है कि जब वो शेगांव में आ गए तो वो गटर का पानी पी रहे थे। लोगों ने फेंकी हुई झूठी चीजें जो थी वो खा रहे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा था। संसर्गजन्य व्याधि उनको कुछ नहीं हो, क्यों कुछ नहीं हुआ? संसर्गजन्य व्याधि उनको कुछ कभी क्यों नहीं हुई? हम लोग चलो ये कहेंगे कि ये एक ऐसी उच्च अवस्था पर पहुंचे हुए लोग थे कि जिनको व्याधि वगैरह जो है वो कुछ नहीं हो सकता है, उनकी तपस्या इतनी भारी है, इसके लिए उनको कुछ नहीं होता है। ये भी मान लिया। अभी मैं आप लोगों को मन की एक बहुत नीची अवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें भी व्याधियां काम नहीं करती है। मेरे घर के बाहर एक पागल औरत बैठती थी। 9 साल तक मैं वो औरत को देख रहा था। एक फटी हुई पुरानी साड़ी और उसमें पत्थर बांधकर वो बाजू में रखकर ऐसे उसके बीच में बैठी थी। कभी कभार आकर हम लोगों को पानी मांगती थी। हमारे यहाँ आकर हम लोग जो हमारे घर में बचा हुआ खाना जो रहता था वो उसे देते थे। आते जाते लोग भी जो उसे देते थे, उसके ऊपर वो उसका चल जाता था। बारिश जब गिरता था तब उसको स्नान हो जाता था। 9 साल तक मैंने कभी उस औरत को छींकते हुए, खांसते हुए नहीं देखा। कभी नहीं देखा मैंने उसे बुखार आया है और वो ऐसी पड़ी हुई है। मन की दो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रास्ते पे पागल लोग घूमते रहते हैं। उनके दाढ़ी बढ़ी हुई रहती है, केस बाल बड़े हुए रहते हैं, फटे हुए कपड़े पहनकर वो लोग रास्ते पे घूमते रहते हैं। उनको कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन की 2 अवस्था में, एकदम उच्च अवस्था और एकदम नीची अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं में व्याधियां जो है वो काम नहीं करती है। उच्च अवस्था में तो काम करती ही नहीं है। चलो ये नीची अवस्था जो है उसमें कुछ मात्रा में काम करती होगी, लेकिन कुछ पीरियड जाता है उसमें, जल्दी उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मन की उच्च अवस्था में और मन की एकदम नीची अवस्था में व्याधियां जो है ये काम नहीं करती है। हम लोग उच्च अवस्था को भी नहीं पा सकते। हम लोग ऐसे कोई योगी
गजानन महाराज जी के जैसे वगैरह हम लोग नहीं हो सकते हैं, ना तो हम लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग तो कर सकते हैं। हम लोग ऐसा तो सोच सकते हैं कि बाकी किसी को भी कोरोना होगा, लेकिन मुझे कोरोना नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम लोग करते जाएंगे, इसे कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोगों को कोरोना हो गया, इटली में इतने लोग मर गए, उतने लोग हो गए, ऐसा हो गया वैसा। हम लोग निगेटिविटी को अपने पास आकर्षित कर रहे हैं। हम लोग ये सोचे कि मैं योग कर रहा हूं, मुझे कोरोना नहीं होगा, जो योग कर रहा है उसे कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं हम लोग ऐसा सोचे? अगर हम लोग हमारे मन से ये बात को सोचते जाएंगे कि मुझे कोरोना होने वाला नहीं है क्योंकि मैं योग कर रहा हूँ, मुझे कोरोना नहीं होने वाला है क्योंकि मैं नेकी कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मंगेशकर अस्पताल जो है, वहां के डॉक्टर्स लोगों ने उसके बारे में बताया है। कुल 618 लोग थे और वो उसमें से 600 लोग जो है वो जल नीति कर रहे थे, उनको कोरोना का कुछ नहीं हो गया, और जो 18 लोग नहीं कर रहे थे वो कोरोना से बाधित हो गए। अभी अभी हमारे जो डॉक्टर डीबी पाटिल जो है, वो कोरोना के पीरियड में वो होम्योपैथी की दवाइयां बांटने का और इधर उधर घूमने का काम कर रहे थे, उनको संसर्ग हो गया, लेकिन कपालभाति करके उन्होंने उनके इसमें बताया कि सिर्फ कपालभाति करके मैं उसमें से बाहर आ गया। डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे थे, ये दे रहे थे, उसका असर नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक दिन सोच लिया कि मैं योग करने वाला आदमी हूँ, योग से शरीर में बदलाव आता है, क्यों ना मैं योग का असर क्या होता है वो मैं देख लूं। उन्होंने सिर्फ कपालभाति कर ली, हजार हजार तक कर ली उन्होंने, वो उनका उनकी सोच होगी, लेकिन ये करके वो उसमें से बाहर निकल आए। डॉक्टर ने खुद उनको पूछा कि ये एक ही दिन में आपके ऊपर इतना सारा अच्छा असर कैसे हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करें। हम लोग ये सोचे कि मैं योग करने वाला आदमी हूँ, इतने सालों से योग कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, मेरे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मुझे इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग ये सोच सकते हैं, यही बातें जो है उसका प्रचार भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम लोग ये सब जो बातें फैलाते रहते, फॉरवर्ड करते रहते हैं, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो निगेटिव बात, इससे हम लोग दूर रहे और पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग करते जाए। रोज हम लोग ये सोचे कि मैं कितने लोगों तक ये योग पहुंचा सकता हूँ। इसके लिए ही हम लोगों ने ये ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है ये शुरू किया है। मेरी आप सब शिक्षकों से ये प्रार्थना है कि ये ऑनलाइन प्रशिक्षण में हम लोग सहभागी हो जाए। इसके बारे में कैसे ये ऑनलाइन प्रशिक्षण करना है, उसके प्रात्यक्षिक, उसका एक पूरा ट्रेनिंग अपनी टेक्निकल टीम जो है वो तैयार कर रही है। जब तक हम लोग ये कार्यक्रम जो है वो जो लोग कर सकते हैं, जो लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, वो लोग उसमें शामिल हो जाए और ये ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है इसे हम लोग आगे बढ़ाए। 750 शिक्षक है हमारे, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे शिक्षक इसमें शामिल हो जाए। हम लोग हाथ पे हाथ पकड़कर घर पे बैठेंगे ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग योगी है, योग कर रहे हैं हम लोग सब लोग, तो हम लोगों ने अड़ंगे आएंगे, उसके ऊपर हम लोगों को आगे निकलना है। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण का मार्ग जो है, जब वापस ये परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, वापस मिलने जुलने पर जो प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो सब जब निकल जाएंगे, तो हम लोग फिर से हमारी सारी शाखाएं जो है वो शुरू करेंगे। फिर हम लोग सिर्फ बाहर के लोगों को ऑनलाइन सिखाएंगे, जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। जैसा मैंने बता दिया कि हमारा कार्य क्षेत्र सिर्फ थाना, पालघर, मुंबई, नवी मुंबई यहाँ तक सीमित था। अभी हम लोगों को पूरी दुनिया जो है वो खुली हो गई है, तो बाद में हम लोग ये बाहर के लोगों को भी सिखा सकते हैं। सांगली, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, जहां से भी लोग चाहते हैं, अभी भी लोगों के कॉल्स आना चालू हो गया है बैंगलोर, दिल्ली, मध्य प्रदेश से, कि हम लोगों को ये ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल करवा दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा हर शिक्षक जो है, जैसे आमने सामने बैठकर, हम लोग पहले दिन आमने सामने बैठकर किसी को सिखा नहीं पाए थे। जब हम लोगों ने कोशिश की थी तो हमारी भी कुछ गलतियां हो गई थी। हम लोगों को भी किसी ने पीछे से पाठ थपथपाई की, कहा था कि चलो आगे बढ़ो, हम है तुम्हारे पीछे। उसी तरह से हम लोग भी ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल हो जाए और सब के सब लोग ऑनलाइन प्रशिक्षण का ये मार्ग जो है उसका ये चालू करेंगे। यथाशक्ति जो है वो हम लोग, यथासंभव जो है, यथाशक्ति जो है हम लोग उसमें उतर कर काम अपना चालू करेंगे। सेवा जो है ये हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए। सेवा खंडित हो गई, सिर्फ साधना करते रहेंगे। मैंने
सब लोगों को ये हर बार अपने शिक्षकों के वर्ग में बताया है कि सेवा और साधना, ये दो चीजें जो है यही हम लोगों को आगे लेके जा सकती है। ये दोनों चीजें जो है वो हमारी साथ में चालू रहे। बहुत सारे लोगों ने बताया था कि अभी हम लोग घर पे बैठे हैं तो साधना हम लोगों ने जोर से शुरू की है, सुबह शाम हम लोग कर रहे, प्राणायाम कर रहे, ये कर रहे, साथ में हम लोग लोगों को सिखाने का भी काम करें। साधना और सेवा दोनों साथ में जब चलेगी तब हम लोगों की उन्नति जरूर हो जाएगी। आज हमारा ये कार्यक्रम जो है ऑनलाइन, इस तरह से हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, घर पे बैठे बैठे ही हम लोग उसमें शामिल हो जाए। मैं जानता हूँ आप सब लोगों के दिल में क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है। हर लोग, हर कोई चाहता होगा कि यहाँ पर हम लोग आए, एक दूसरे से मिले, कितना आनंद मिलता है हम लोगों को यहाँ पर, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अभी ये परिस्थिति है, 25 दिसंबर को मेरा विश्वास है कि हम सब लोग वापस हमारा कार्यक्रम जो है वो करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, शांति पाठ करेंगे और ये कार्यक्रम जो है, छोटा सा कार्यक्रम जो है वो हमारा यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। शांति पाठ होगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।